माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा 10th इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर क्लास 10, वेलकम टू योर बोर्ड ईयर। और इस साल मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, जैसे हर साल आपके सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए तैयार हो जाओ। अब इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है, क्या उनकी वेटेज है, कैसे आप उन्हें पढ़ोगे, ग्रामर में क्या पढ़ना है, रीडिंग में क्या पढ़ना है, राइटिंग में क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग गाइज मैं आपको बता रही हूँ। एक पेपर लेकर आ जाओ और सब कुछ नोट डाउन कर लो। एंड विद इन आप कह सकते हो कि 4 मंथ्स ना हम अपनी पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे विद द एंड चैप्टर। ठीक है, तो इस साल इंग्लिश को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आई एम सिमरन सहानी। मैं अपने चैनल पे पिछले 5 सालों से क्लास 10 टू लेके 12 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और तुम्हारी इंग्लिश मेरी टॉप प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, तो पिछले साल की भी प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको सोन कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप जाके पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं है। इस साल की सारी न्यू क्लासेस आएंगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, जिससे न्यू चैप्टर को आप न्यू डे पे ही पढ़ लो। ठीक है जी, ग्रामर भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, लिटरेचर तो ऑब्वियस है, उसमें पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने जो हमारा एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, कितनी तैयारी करनी है। तो जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा, बोर्ड का पेपर, वो होगा हमारा 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का हमारा बोर्ड का पेपर होगा। जो बचे हुए 20 नंबर है ऑब्वियसली वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क से होंगे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। 3 सेक्शन आएंगे हमारे पेपर के अंदर। एक है रीडिंग सेक्शन जिसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं। फिर आएगा आपका सेक्शन भी जहाँ पे राइटिंग और ग्रामर दोनों है। अब 10th क्लास तुम्हारी ग्रामर बहुत तगड़ी है, 9th में भी जैसे थी ना, तो अब 10th में भी तुम्हारी ग्रामर बहुत तगड़ी है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ने हैं, चाहे क्वेश्चन तो बहुत आपके मतलब 1-2 टॉपिक्स ही आएंगे क्वेश्चन, बट उसके लिए आपको बहुत सारे वास्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। आप डरना मत, मैं बहुत अच्छे से ग्रामर करा दूंगी। जितना आपको पढ़ना है 10th के लिए उतना तो अच्छे से पढ़ाई दूंगी। ठीक है, फिर आपकी लैंग्वेज आएगी जो आप लिटरेचर की 2 बुक्स से पढ़ने वाली हो, फर्स्ट फ्लाइट और आपकी फुटप्रिंट्स। ठीक है जी, चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले ना लिटरेचर का सिलेबस बता देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज लिटरेचर की है। 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन आने वाला है, तो डे 1 से ही हम लिटरेचर पढ़नी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है गाइज, उसमें हमारे पास में ना 2 बुक्स है। आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और जो आपकी दूसरी बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जल्दी से एक पेपर लेकर आओ और इन सब चैप्टर्स का नाम ना कॉपी पे लिख लो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, चलो लिखो। तो जो आपका पहला चैप्टर है इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसमें एक फार्मर जिसका जो एक खेत था जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल उसकी फसल खराब हो जाती है, तो वो भगवान जी को लेटर लिख के मदद मांगता है। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ आप नेल्सन मंडेला जी की लाइफ की एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट पढ़ोगे। नेल्सन मंडेला पता है ना, साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। देन आपका थर्ड चैप्टर है स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, इसमें आप जो है उड़ने से रिलेटेड स्टोरी पढ़ोगे, एक चिड़िया की और एक एरोप्लेन की उड़ान। ठीक है, देन चैप्टर 4 आएगा आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक अगर आपको नहीं पता तो 9th में हम चैप्टर पढ़ के आए ना, हिटलर वाला। उसमें देखा था ना आपने, उसने कैसे ज्यूज पे इतना अत्याचार करा था। तो एक जूइश गर्ल थी, ये उन्हीं की लाइफ की रियल अकाउंट आप पढ़ने वाले हो। देन चैप्टर 5 आएगा आपका ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक के अंदर बाय 1 गेट 1 फ्री होता है ना जैसे, तो ये है रीड 1 एंड यू विल हैव टू रीड 3 इन बिटवीन। ठीक है जी, तो इसमें 3 पार्ट्स और होते हैं। पहले पार्ट का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, जहाँ पे आप गोवा के बेकर के बारे में पढ़ोगे। दूसरे पार्ट का नाम है कूर्ज, जो एक जगह है हमारे साउथ इंडिया के अंदर बहुत ही प्यारी सी, उसके बारे में पढ़ोगे कि वो कैसी है। एंड थर्ड है टी फ्रॉम असम, जो चाय है ना, असम की चाय पत्ती, उसके बारे में पढ़ोगे आप। बहुत ही प्यारे से चैप्टर हैं, मतलब एक ब्यूटीफुल सिलेबस है आपका क्लास 10 इंग्लिश का। हम स्लो एंड स्टेडी तरीके से इसे पढ़ेंगे एंड एक एक चीज़ कवर कर लेंगे। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 6 मिजबिल डॉटर, ये हवेली की बात की कहानी रहेंगी, बट अभी जान लो। फिर मैडम राइड्स द बस, चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 8 द सरमन एट बनारस, एंड चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल, जो एक प्ले फॉर्मेट में। तो ये तो बाय द एंड ऑफ द सेशन पढ़ेंगे। अभी आपका यूटीज में आई थिंक सो ये 2-3 चैप्टर्स आएंगे। देन हाफेली तक आपका ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया तक आ जाता है। तो मैं तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाई कराना शुरू करा ही दूंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये तो रहे हमारे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर। तो 9 तो चैप्टर ही पढ़ने हैं गाइस, बट इसके साथ में खूब सारी पोएम्स भी हैं हमारी। तो चलो पोएम्स को देख लो। पहली पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, 4 लाइन की प्यारी सी पोएम, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें पेपर में। ठीक है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाए इस 4 लाइन की पोएम पे। फायर एंड आइस दूसरी पोएम है। थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू। फोर्थ पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगर आपको ये पोएम ढूंढनी होगी ना बुक में, कैसे ढूंढोगे, जो चैप्टर है उसके बाद में ही पोएम है। जैसे लेटर टू गॉड के बाद आपको डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस मिल जाएगी, नेल्सन मंडेला जी वाले चैप्टर के बाद आपको टाइगर इन द जू मिल जाएगा।
फिर आपकी पोएम 5 है द बॉल पोएम, पोएम 6 है अमेंडा, पोएम 7 है द ट्रीज, पोएम 8 है फॉग, पोएम 9 है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन एंड पोएम 10 है फॉर एन ग्रेचरी। तो बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए मैं कहूँगी कि डे 1 से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे गाइस, कि आपको एंड मोमेंट पे आके चैप्टर्स का रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। आई नो कई बच्चे आखिरी मोमेंट पे भी पढ़ के नंबर ले आते हैं, बट जिस टाइप का आप सीबीएसई का पेपर का पैटर्न देख रहे हो ना, कितना घुमा फिरा के पेपर आ रहे हैं। इंग्लिश का पेपर की भी जो है ना, अब की बार भी लेवल अच्छा खासा ही था, और पता नहीं क्या पता हमें भी सरप्राइज मिल जाए इस साल, और अच्छा पैटर्न आ जाए हमारे पेपर का, लेंदी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो तैयारी ऐसी करके रखेंगे कि हमारे 100 ही आए। ठीक है, चलिए अब कहाँ है, हम अपनी दूसरी बुक पे आते हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विद आउटफिट। इसमें 9 चैप्टर्स हैं आपके, चलो मार्क करो उनको। पहला है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा है द थीव स्टोरी, तीसरा है द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विद आउटफिट, सिक्स्थ है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, 7th है द नेकलेस, 8th है भोली, 9th है द बुक द सेव द अर्थ। अगर आप कोई बहुत पुराने एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक चैप्टर हो सकता है जिसका नाम है द हैक ड्राइवर, वो डिलीट हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एंड अगर आप इस वाली बुक में से देखो, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से, तो एक चैप्टर था जिसका नाम था द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका, वो भी आपके बुक में से डिलीट हो चुका है, वो भी आपको नहीं पढ़ना। अगर आप कोई बहुत पुराने एडिशन की बुक यूज़ कर रहे हो तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको नहीं पढ़नी है। तो आपको लिटरेचर सेक्शन समझ में आ गया, ये हमारा लिटरेचर का सिलेबस है। 40 नंबर के लिए हमें ये 9 और 9 18 और 10, मतलब आप मान लो 28 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हमारे पोएम्स एंड हमारे चैप्टर्स के। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में? एक तो देखो हमारे को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? कोई पैरा दे दिया आपको, ठीक है, और उस पर से क्वेश्चन है, आपकी पोएम का एक पैरा दे दिया और उस पर ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, आसान नहीं एमसीक्यू वाले, ठीक है, कुछ शॉर्ट वाले, कुछ लॉन्ग वाले, ठीक है। और इसी तरीके से आपको चैप्टर का एक पैसेज दे दिया, उस पर हो गए। फिर कुछ टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे चैप्टर से, ये तो बहुत आसान होते हैं, इनकी कोई बात नहीं। एंड देन आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो ये आजकल जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना गाइज, अब ये डिफरेंट हो गया है। पहले तो आता था करेक्टर स्केच लिख दो, बताओ जी क्या हुआ स्टोरी के अंदर, ऐसे सिंपल आते थे भाई, ठीक है, थोड़े घुमा फिरा के। आजकल तो डायलॉग और डिबेट्स लिखने को आ जाते हैं, आर्टिकल लिखने को आ जाता है इसके अंदर। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल आ गया आजकल सीबीएसई का, तो इसकी तैयारी भी मैं आपकी करा दूंगी। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ना आखिरी दिन पे आपको सर्च करके नहीं देखने होंगे, मैं अभी से आपकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की भी तैयारी करा दूंगी। अब आते हैं गाइज हम अपने ग्रामर सेक्शन के ऊपर और राइटिंग सेक्शन। 10 नंबर की गाइज आपकी पेपर में ग्रामर पोर्शन आने वाला है। तो 10 नंबर की ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? डिटर्मिनर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये इन टॉपिक्स को हम पढ़ते तो डिटेल में है, बट क्वेश्चन हमारे कुछ अलग टाइप के आते हैं, जैसे गैप फिलिंग आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या मिस्टेक्स ढूंढने वाले, वो हम एक्सरसाइजेस में करते रहेंगे। बट वो एक्सरसाइज आप तब कर पाओगे जब आपको ये सब आता होगा। एंड मेक श्योर करो कि अभी 10th में ना 9th में भी पढ़ के आए हो आप ये टॉपिक्स। 10th में ग्रामर पे अच्छी होल्ड बना लो, 11th में भी काम आएगा, और 12th में चलो ग्रामर नहीं है, बट जब आप CUET करोगे, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, कोई भी लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप आगे चल के लाइफ में दोगे, और अगर आपको ग्रामर आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम 10th में ही अपनी ग्रामर की पकड़ बहुत मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर का हमारा ग्रामर आ रहा है। ग्रामर के बाद आते हैं हमारी राइटिंग स्किल पे। राइटिंग स्किल बहुत सिंपल सी है, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक एनालिटिकल पैराग्राफ और एक लेटर राइटिंग। अब फॉर्मल लेटर में हम 3-4 फॉर्मल लेटर्स पढ़ते हैं। लेटर टू एडिटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, ठीक है, कंप्लेंट लेटर्स होते हैं। ये 4 टाइप के जो है हम फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा फॉर्मल लेटर आपको पढ़ना है। तो जितने भी टाइप्स के फॉर्मल लेटर होते हैं, जितने PYQs में पूछे गए हैं आपके पिछले सालों के पेपर में, वो हैं ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेंट और लेटर टू एडिटर। तो मस्ट है, ये तो पढ़ना ही होता है, यही आ जाता है पेपर में ज़्यादातर, इसी का आपको फॉर्मेट पढ़ना है। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो 10 नंबर ही हो गए। तो 40 नंबर लिटरेचर के, 10 नंबर राइटिंग के, 10 नंबर ग्रामर के, ठीक है, आपके 60 नंबर हो गए। बचे हुए 20 नंबर है हमारे इस महाराज जी के। ये कौन है? हमारे अनसीन पैसेजेस, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे जैसे आपका पेपर का पैटर्न बदला है, मैं आपको कहूँगी इस साल ना हम अनसीन पैसेजेस भी अभी सॉल्व करते रहेंगे, कि यूनिट टेस्ट वाले अनसीन पैसेज में भी आपके अच्छे नंबर आए, हाफ ईयरली के भी और प्री बोर्ड वाले में भी। तो मैं डेली बेसिस पे, और वो ना 9th 10th 11th 12th सबके लिए सेम रहने वाला है। कुछ वीडियोज़ आएंगे चैनल पर जहाँ पे हम अनसीन पैसेजेस सॉल्व करेंगे, आप उनको देखना। और होमवर्क्स आपको मैं दूंगी अनसीन पैसेज सॉल्व करने की, कि कभी हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 1 या 1 महीने में 2 पैसेज आपने सॉल्व करके अगर देख लिए तो आपको अच्छा लगेगा और आपका डर निकल जाएगा कि एग्जाम में कितना ही मुश्किल पैसेज आता है, यू विल नो द ट्रिक्स, उन्हें कैसे अप्लाई करा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 10-10 नंबर के होते हैं, लेंदी होते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पता है अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस करके क्यों देखने, कई बच्चों का पेपर छूट जाता है अनसीन पैसेज की वजह से, उन्हें आदत ही नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट करे, रीड भी करे, सॉल्व भी करे, क्वेश्चन भी ढूंढे। तो इसलिए अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करके आपको जरूर देखने, और हम करना स्टार्ट कर देंगे है
अपने आप मान लो कि अप्रैल से ही मैं आपको अनसीन पैसेज भी प्रैक्टिस कराने शुरू करा दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस क्लास 12th इंग्लिश का। अब इंग्लिश के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो करो, नोटिफिकेशन बेल तो ऑन कर ही दो। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। इंग्लिश के लिए आपने कोई रिफ्रेशर खरीदे, गाइड खरीदे तो इट इज़ गुड, ठीक है, बट स्टिल इवन आफ्टर हैविंग द बुक्स वी नीड अ फ्रेंडली नोट्स, ठीक है। एक ऐसे नोट्स जो एक स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज के जिसको आप लर्न कर सको। तुम्हें क्वेश्चन आंसर लर्न करने में दिक्कत होती है ना, या खुद से बना के लिखने में, तो मैंने अपनी लैंग्वेज के जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। मेरी इंस्टाग्राम आई डी के ऊपर मेरी एक डिफरेंट इंस्टाग्राम आई डी है जो मेरी इंस्टाग्राम है उससे, जिसका नाम है सिमरन दीदी नोट्स। वहाँ पे 9 to 12th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल आता है। इट इज़ अ प्राइवेट अकाउंट, सिर्फ वहाँ पे स्टडी एक्टिविटी रहती है कि यानी कि यही नोट्स अपलोड होते हैं, और हाईलाइट सेक्शन में जाके आप अपने अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट द नोट्स, फ्रेंडली लैंग्वेज, समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ फॉर्मेट्स हो गए, ग्रामर पोर्शन की एक्सरसाइजेस, सब कुछ वहाँ आता रहेगा। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, SST के भी नोट्स वहाँ पे आएंगे, एंड बाकी सब्जेक्ट के भी आपके क्लास 10 के। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे यहाँ मेरे चैनल पर क्लास 10 इंग्लिश की। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।